अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं जीवी ट्रून जी और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, आज हम एक और अहम इशू के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि अगर हमने ये देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए। वो यहाँ रोडों पर निकले हुए हैं। इससे पहले ये कहा जाता था कि पुलिस आगे आकर एहतजाज नहीं करते क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी के रखे हुए है। ताहम इस वक्त हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है वो अपने राइट्स के लिए बाहर निकले हैं और रोडों पर मौजूद हैं। ताहम इस ज़मीन में हमें ये भी देखने को आ रहे हैं कि कुछ जो पुलिस जवान हैं उनको सस्पेंड भी की गई है। इस हवाले से आज हमारे दरमियान गुफ्तगू करने के लिए माहिर कानूनदान एडवोकेट कुतुबुद्दीन साहब मौजूद हैं। और कुतुबुद्दीन साहब के हवाले से अगर हम आपको बताते चलें तो वो इस वक्त सदर अंजुमन गांछे के तौर पर भी गांछे में काम करें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दी है। तो सर ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस इस वक्त रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं सर, तो सर क्या गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को चाहिए था सर कि वो अपने मुतालिबात के लिए रोडों पर निकले, इवन वो आगे जाकर जो हमारे गवर्नमेंट से उनके साथ टेबल टॉक भी तो कर सकते थे। बहुत शुक्रिया नजम भाई। पुलिस वाले आप देखें, ये लोग सबसे आप जितने भी जो महकमे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिनके साथ मसाइल पेश आते हैं और जिनका दुश्मन से या मिसाल के तौर पर किसी से भी रेजिस्टेंस जो देते हैं, मुजाहिमत जो करते हैं, उनके फ्रंट पे चाहे कोई दहशतगर्द हो, चाहे कोई ऑपरेशन हो, चाहे कोई रेड हो या किसी को गिरफ्तार करने हो, जहां भी हो, किसी एहतजाज को कवर करने हो, सारे मामलात में ये फ्रंट साइड जो है फ्रंट पे होते हैं। और इनके जो मसाइल है, क्योंकि ये लोग जो मांग रहे हैं वो कानूनी तौर पर मांग रहे हैं, वो हर जगह मिलती है। डेली अलाउंस जो है वो इनके लिए मिलने चाहिए। और जो आप टेबल टॉक की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो लूली लंगड़ी हुकूमत बैठी है उनके साथ कोई टेबल टॉक नहीं होती है। टेबल टॉक्स बहुत सारे हुए हैं इनके साथ, जो है बहुत सारे इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन वो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान जो पुलिस है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फख्र है कि हमारे जीबी की जो पुलिस है वो रिश्वत नहीं लेती है। दिगर सूबों में आप देखें, चाहे केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वहां पे जो रिश्वत का रेशो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप उनके जो फैमिली के जो टर्म्स है या उनकी जो फैमिली के नीड्स है वो उनसे पूरे हो जाते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हमारे यहाँ आप एक एसएचओ के देखें, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतने शिकायत नहीं है, ना होने के बराबर है। अच्छा सर ये बताइए कि हमने सोशल मीडिया पे देखे कि हमारे स्कर्दू के कुछ जो जवान हैं उनको पुलिस की जो आला अफसरान की तरफ से, उनके आईजी की तरफ से सस्पेंड किए गए सर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर कि इस मौके पर क्या उनको सस्पेंड कर देना क्या कोई अच्छा इकदाम है सर? मैं समझता हूँ ये कंप्लीटली इलीगल है। वजह मैं बताता हूँ, जब दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट होती है कि भाई आपने ये काम करना है और हमने ये जो है आपने सर्विसेज देने हैं, हमने उसके मद में इतने पैसे देने हैं। अब पुलिस वाले जो कोई गलत चीज तो नहीं मांग रहे, जो उनका राइट है, जो 8,000 रुपए या जो भी इनका डेली अलाउंस बनता है, वो कहते हैं वो इनका राइट है। वो रेजिस्टेंस हो, जहां भी हो, सारे ड्यूटियां देते हैं। इनके लिए ना कोई राशन का जो है अलाउंस अलग है, या इलाज का हो गया, बहुत सारे इनके साथ मसाइल है। जब पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हुए हो कि आपने ये सर्विस देना है, हमने इतने पैसे देने हैं, अब सर्विसेज तो ये दे रहे हैं, लेकिन उसके मत में गवर्नमेंट जो है पैसे नहीं दे रही है। उनकी जो मुतालबे के हिसाब से या उनके बाहिमी जो एग्रीमेंट के हिसाब से जब उनको जब मुलाजमत पे ले रहे थे कि हम आपको डेली अलाउंस देंगे, फलान अलाउंस देंगे, तो वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल भी जो है इसको आगे हल करने की कोशिश की, उसके बाद एहतजाज पे गए हैं। तो मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट ने, जो आईजी साहब ने वो इकदाम किए हैं, टोटली इलीगल है और इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यही फौज जो जवान है सामने जाकर, आप देखें एक एएसआई भी सामने जाकर नहीं लड़ता है, एक एसएचओ नहीं जाता है, डीएसपी, एसपी, जो आईजी, डीआईजी लेवल, वो तो दूर की बात है। जो सीने पे गोली कौन खाते हैं? सिपाही। मुजाहिमत कौन करते हैं? सिपाही। लोगों के मसाइल के सामने जाके दहशतगर्दों से कौन लड़ते हैं? सिपाही। फिर उनकी अलाउंस नहीं देना,
ये जो है टोटली इनके साथ जुल्म है, ये फौरी बंद होना चाहिए। और जो इकदाम इन्होंने आईजी साहब ने जो ऑर्डर्स किए हैं ये इलीगल है। अच्छा सर, हमने इससे पहले भी देखा था कि पुलिस जो ये जवान उन्होंने 2 दफ़ा इससे पहले भी यहाँ पर एहतजाज किए थे गिलगित में सर, लेकिन उनको ये कहा गया था कि हम आपके इश्यूज को हल कर देंगे, तो उन्होंने डिले करते भी यहाँ तक पहुँचे सर। तो इस इशू को सर हल नहीं हो रहे सर, इसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है जी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है वो प्लांटेड है। अब वो जो है अपने से कोई फैसले नहीं कर पाती है। दूसरी बात ये है, उनमें फैसले करने के, इम्प्लीमेंटेशन करने के उनमें कोई सकत नहीं है। और जो हमारे मुक़्तदर खल्कों ने लाए हैं, अब दोनों को पकड़ के चलाना पड़ता है। अब जब एक चल नहीं पाता है, दूसरी बात ये है उनमें कोई, सारे जितने भी आप असेंबली में देखें, हम आवाम ने भी गलती की है, सारे अनपढ़ लोगों को भेज दिए, तो उनको पता ये है अनपढ़ को कौन से क्या मसाइल हैं। अब पुलिस वालों के सबसे प्रायोरिटी बेस पे पुलिस और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनके मसाइल को सबसे पहले हल करना चाहिए था, नहीं किया। तो ये मेरी सोच ये है कि जो गवर्नमेंट है इनकी कोई गवर्नेंस नहीं है, इनकी कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर पे या दीगर उन पे जो है इनकी नाअहली की वजह से ये हो रहा है। अच्छा सर, अभी बाकी जो डिपार्टमेंट के जो मुलाजिमीन होते हैं उनके पास एहतजाज के हक होते हैं, जैसे कि हमने देखा हमारे हाल ही में असاتذہ ने एहतजाज किया था। बिल्कुल। इसके अलावा बाकी जो सेफ टीचर्स हैं उन सब ने एहतजाज किए थे सर। लेकिन जो पुलिस के ऊपर जब बात आते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि पुलिस वो डिस्पेंसरी फोर्स है, जिसकी वजह से वो एहतजाज या वगैरह ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो सर क्या हमारे कानून में ऐसा कोई चीज़ है सर जिसकी वजह से उनको भी हक हो या इजाज़त हो कि वो भी आके अगर एहतजाज करें? अदरवाइज़ हमारे अक्सर देखें कि तो क्या ये सिर्फ पुलिस वालों के ऊपर लागू होंगे कि वो लोग एहतजाज नहीं करेंगे, या बाकी इदारों के लिए भी होंगे सर? नजम भाई, इस हवाले से लोग कहते हैं कि उन्होंने हल्फ उठाए हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने हल्फ उठाए हैं, और उन्होंने इस बात की हल्फ उठाई है कि हम जो ड्यूटी देंगे वो मनमान कानून के मुताबिक और अपनी अना को छोड़कर गवर्नमेंट की जो है गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब को मेंटेन रखने के लिए उसमें किसी किस्म की कमी कोताही नहीं करने की वो कुरान या हल्फ या जो इनका होता है वो उठाते हैं। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप हमारे अलाउंस काटें, हम फिर भी कदम वो जो है बैठे रहेंगे। ये नहीं होता है। दुनिया में आप कहीं भी जाए, फोर्सेस जो है, फिर ये स्पेशली फोर्सेस और जो हेल्थ वाले हैं, ये बड़े नाजुक चीजों को डील कर रहे होते हैं। अब आप हेल्थ वालों को देखें, वो फिर भी दूसरे की जान बचाने की इंतहा कोशिश करते हैं, लेकिन उससे उन पे बहुत ज्यादा नुकसानात नहीं होते। अब यहां पे आप एक टेररिस्ट से जब ये लड़ते हैं तो ये पूरा सीना खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई ऑफिसर नहीं चले जाते, उसमें आप लोगों को कभी ख्याल नहीं आया। वहां जब जाते हैं ये अपने हल्फ पे कारबंद है और ये अपने हल्फ पे जो है काम कर रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट, मैंने पहले भी कहा, दूसरी पार्टी अपने जो एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं चल रही है, तो इनको बिल्कुल कानून के मुताबिक हक है कि वो एहतजाज करे। हाँ, अगर इन्होंने जो ड्यू प्रोसेस है उसको नहीं देखा होता, उसको फॉलो नहीं किया होता, तो हम कहते यार पुलिस वालों ने गलती की। अब उन्होंने एप्लीकेशंस दी, सारी चीजें दी। अब मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, जितने भी सिपाही हैं जहां है पूरे पाकिस्तान जीबी में है, उन सबको जाके एहतजाज में शामिल होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए फिल फोर जो है इनके मसाइल हल करे। अच्छा सर, अभी हमने सुनने में यह आया कि आए हैं कि हमारे गांचे से भी जो पुलिस है वो भी गिलगित जा रहे हैं सर। इस हवाले से क्या आपका, हमारे जो गांचे की जो पुलिस है उनसे कोई राबिता हुए या इस हवाले से आपसे उनसे कोई बातचीत हुए सर? बिल्कुल, अभी कल शाम में मेरी 2-3 बंदों से बात हुई थी। वो कह रहे थे इंशाल्लाह इसी वीक में जो है वो एक सिस्टम कर रहे हैं, करके जो है आज स्कर्दू वाले वहां पहुंचे हैं, कल शायद, तो 1-2 दिनों में जो है गांचे हैं वो भी जा रहे हैं। अभी एक अलमिया है, हमारे लिए थ्रेट है। अभी ये जो आपकी जितने भी इकोनॉमी है, जो पाकिस्तान का सबसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो सीपेक है। अभी आप देखें, कल से फॉरेन जो चाइनीज है, उनकी सिक्योरिटी वाले एहलकारों ने भी, मेरे सुनने में ये बात आई है, उन्होंने भी अपने ड्यूटी देने छोड़ दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है। गवर्नमेंट को चाहिए वो हर जगह जाके, चाहे चाइनीज के साथ हो, चाहे दीगर जो फॉरेन कंट्रीज है, उनकी जो डेलीगेशंस है या जो भी आते हैं,
ये बेचारे 1 रुपए अलाउंस ना होने के बावजूद, कन्वेंस अलाउंस ना होने के बावजूद गिलगित चले जाते हैं, गिलगित से सल्तोरो चले जाते हैं, वहां से परिशिंग अस्तोर चले जाते हैं, हुंजा चले जाते हैं। इनके लिए कोई वो नहीं है। 24 घंटे की ड्यूटी है नजम भाई, 24 घंटे की ड्यूटी वालों को आप तंग करें, उनके सारे अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं। अब इनके मैं आपको बात बताऊं, इनको जो है दूसरे अजला में पोस्टिंग ही नहीं करनी चाहिए। आप ले रहे हैं उसी अजला के लिए, उसी अजला की नीड्स को पूरे करने के लिए, उसी अजला के बंदे उसी अजला के लोगों को जानते हैं, तो वो आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको काफी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गांछे से भी मैं सुनने में आया है कल परसों तक जो है काफी ज्यादा लड़के निकल रहे हैं। अच्छा सर, जो अभी हमारे आवाम के लिए आप क्या कहेंगे सर, इस मौके में हमारे आवाम को क्या करना चाहिए सर? अवाम के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अवाम हर हवाले से आप जहां भी जुल्म होते हैं उन पे आपको जो है आवाज बुलंद करने चाहिए। साथ में अब ये मसाइल क्यों आ रहे हैं, जैसे आपने पहले कहा गवर्नमेंट की नाअहली कहां से कैसे हुई। गवर्नमेंट में आपने भेजे हुए सारे अनपढ़ लोगों को जिनको कुछ भी नहीं पता, बहुत सारों को रेवेन्यू का, एक पे हमारे मिनिस्टर साहब गए, उन्होंने पूछा पिछले गवर्नमेंट में खालिद खुर्शीद से कि सर हमने तो बिजली का बिल पास ही नहीं किया था। उनको ये नहीं पता था रेवेन्यू बिल में, रेवेन्यू को जो इन्होंने बिल पास किया था उसमें जितने भी जो रेवेन्यू के जो टर्म्स हैं वो सब उसमें शामिल होने का उसको पता ही नहीं था। उसने सोचा यार बिजली बिल तो पास नहीं किया, रेवेन्यू बिल पास किया है। तो इस तरह के लोगों को वहां पे लेके गए हैं, तो वो भेजे अवाम ने है। पीएचडीपी प्रोजेक्ट्स का इनको नहीं पता है, डिपार्टमेंटल बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिनको आप बैठ कर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है। 5 साल वो आते हैं, 2-2.5 साल जो है वो तजर्बात में गुजरते हैं। तो इस हवाले से मैं अवाम से यही कहना चाहूंगा, जो आपका इलेक्शन अभी फिर आने वाला है वो बहुत नाजुक तरीन मोड़ है। उस पे चुनते वक्त आप ना मजहब को देखें, ना इलाके को आप देखें, ना आपकी पसंद नापसंद को देखें। अगर देखें तो उस बंदे को देखें जो मेरिट पे काम कर सकता हो, जो पीएचडीपी प्रोजेक्ट्स को या दीगर जो प्रोजेक्ट्स है उनको वफाक से लाने के लिए, उनको दीगर बड़े बड़े इदारों से लाने के लिए उनके पास कोई हिकमत अमली हो, विजन हो, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के हवाले से उनका कोई प्रॉपर हो, ऐसे किसी बंदे को लाएं इंशाल्लाह तो हमारे जी भी बहुत तरक्की करेगा। अच्छा सर, माशाल्लाह अभी हमने आपके जो एक्टिविटीज़ भी देखे थे, जिस तरह आप जब से अंजुमन सदर गांछे का आपने हलफ उठाया है, आप गांछे के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो ये और हम ये भी देखा था कि हालिया दिनों में जो कुंदुस वैली में सैलाब आए थे, हल्दी में सैलाब आए थे, तो आप आगे आकर अपने जो कारोबारी शख्सियत से चंदा वगैरह लेकर उनको जो मुतासरीन के लिए जो मुतासरीन सैलाब थे उनके लिए आप लोग रिलीफ लेकर गए थे सर। और वहाँ पर एक जो दुकानदार भी थे उसके लिए भी आप लोगों ने कहा था कि हम उनको अपने हिसाब से उनकी कारोबार को दोबारा सेट करके देंगे सर। तो क्या कहेंगे सर, आपने वहाँ पर विज़िट की है, देखें, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? नजम भाई, इस हवाले से ये कि वहाँ पे जो तबाही हुई है कोंदोस में और हल्दी में, वो बंदा वहीं जाके ही इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। वहां जाके देखने के बाद बंदे का जो है बिल्कुल ज़हन अजीब सा दंग होके रह जाता है कि इतना बड़ा सैलाब आया है। वजह ये जो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमवात इसलिए नहीं हुए, वो दिन में आया और फिर वो रुक कर जो है आया, उसकी वजह से वहाँ पे जो मोर्टेलिटी है वो नहीं हुए। बाकी ये कि हम वहाँ अंजुमन ताजरान गांछे की तरफ से अपने इस्तिताअत के मुताबिक हम लेके गए हैं, तो हमने कुंदुस और हल्दी में बहुत ज़्यादा तबाही देखी। तबाह हुए हैं उनको 50,000, या जिनके पार्शली तबाह हुए हैं उनके लिए 20-25 लाख रुपए रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। और हमारे जो ताजिर बरादरी के हवाले से आपने बात की, तो उनके लिए जो है हमने थोड़े बहुत अपने इस्तिताअत के मुताबिक किए हैं और इंशाल्लाह उसके बहुत सारे मसाइल हैं, तो हम उसको जो है मिनिमाइज करने की भरपूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा सर तबीर, कल हमने देखा था कि सोशल मीडिया में जिसमें आपकी जो ताजिर बरादरी है वहाँ पर कपड़ों में, और उसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कोई तलख कलामी हुए थे, इस हवाले से क्या कहेंगे सर कि इसकी मेन वजह क्या थी? उसमें ये हुआ था जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है वो जिनके सामान बाहर दुकानदारों ने रखे हुए थे उनको दुकान के अंदर जो है रखने के लिए बोल रहे थे। फिर उनके और दुकानदार के बीच कुछ तलख कलामी हुई,
तो उसमें मेरे ख्याल में दुकानदार ने अगर जो है गलत बातें की हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं स्कर्दू में था तो उस चीज़ को हमारे जनरल सेक्रेटरी वगैरह दीगर जो टीम हैंडल कर रहे थे, तो उसमें एक इशू ये है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब का गनमैन और जो पीए शायद उन्होंने जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी पे एक तरफ से हाथ उठाया, धक्का दिया है, तो हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन साथ में फिर डिप्टी कमिश्नर के पास हमारी टीम गई है, कैबिनेट गई है और वहां जाके इस मामले को सॉल्व किया। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इस बात को जो है एडमिट किया कि हाँ, मेरे जो मुलाजमीन है जो मेरे साथ थे उनसे गलती हुई थी, तो मैंने उसी वक्त उनको डांटा था, ये कहा था असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने। तो ये उनकी एक आलाजरफी है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं लेकिन उसको एडमिट करके उसको हल करना बड़ी बात होती है। तो इस हवाले से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैबिनेट मेंबरान ने भी बड़ी अच्छी बात ये की कि थ्रू प्रॉपर चैनल डीसी के पास गए और इसको इंतशार की बजाय जो है तरीके से हल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब रिजॉल्व हो। अच्छा सर, कि हमने हालिया दिनों में ये भी देखा था कि आप खपड़ू में एहतजाज कर रहे थे बिजली के हवाले से, तो आप ये बताइए सर कि अभी बिजली की हालत कैसे है, पहले की तरह है या उससे बेहतर हो गए हैं सर? बिजली की हालत तो पहले बेहतर थी, अब गुजारा है। वजह ये कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलती है वो जब वहाँ पे काम करते हैं तो हमारे ये जो इंजीनियर्स है, एक्सियन साहिबान है, आरी साहिबान है, वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। वो मैं तो आपको इसको इल्ज़ाम नहीं, आप क्योंकि ये डायरेक्ट मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा इन पे, क्योंकि ये लोग रिश्वत खाते होंगे। जब भी ये इतने सारे फंड्स हुए जो है, भले को उनको ये लोग एटीएम बोलते हैं, अब 10 दफा आपके मकान एक दफा बनाते हैं, हम जैसे गरीब आदमी एक दफा बनाते हैं, वो टूटता ही नहीं है, कुछ भी लगे नहीं टूटता। लेकिन यहाँ पे अरबों रुपए लगे हैं, फिर भी जल्दी जो है ये सारी चीजें टूटते हैं, तो इनकी वजह से मसाइल हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इन सारी चीजों को देखते हैं। स्पेशली मुझे अपने बाजार के हवाले से जो है बिजली पे मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिर में जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं सर, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? और उसके साथ मैं आपसे भी कहूँगा क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह माहिर कानूनदान है, एडवोकेट भी है सर, तो इस दिनों आपके जो एहतजाज भी चल रहे हैं सर वकीला बरादरी के, इस हवाले से आप थोड़ा रोशनी डालें सर। वो ये जी, जैसे कि उस हवाले से जो है हमारे मंजूर गुल एडवोकेट साहब सीनियर कौंसल हैं, बड़े काबिल हैं, उनको भी उन्होंने भी आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें बड़ी डिटेल बात की थी। लेकिन इसमें ये है, इसमें भी गवर्नमेंट की नाअहली है। अब जब कोई मसला आता है उसको हल करने की कोशिश करें, आप मिनिमाइज करने की कोशिश करें। लाजिम नहीं है उसी दिन सारी चीजें हल हो, लाजिम ये है आप उसको मिनिमाइज करें। तो हमारे स्कर्दू बार के जो प्रेसिडेंट है जनाब अपना प्रेसिडेंट और महबूब खाकसार साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब जुल्फ़िकार साहब, ये दोनों बल्तिस्तान रीजन के लिए बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं, सबको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर गांचे में भी सारी जो है हमारे गांचे शिगर खरमांग के बाहर भी एक्टिव हैं। और इंशाल्लाह ताला जो गवर्नमेंट की नाअहली है वो टाइम पे बैठ के करें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हम कोई ऐसी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं या कोई गलत चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। जो पूरे पाकिस्तान में मिल रहे हैं वही चीज़ें हम मांग रहे हैं, उसका भी एक तरफ से आप समझे आधा मांग रहे हैं। तो अब जो हमारे जो है हुकूक हैं वो हमें ना मिले, फिर भी हमने साल पूरा इंतज़ार किया और ये गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से नहीं हो रही है। इंशाल्लाह 18 तारीख को हमें उम्मीद है ये हल हो जाएगा, क्योंकि हमने उस दिन पूरा केकेच 18 तारीख को पूरे रैली की सूरत में मार्च करना है स्कर्दू से गिलगित के लिए। तमाम दियामर से और हुंजा नगर से सब आएंगे और गिलगित में इंशाल्लाह हम केकेएच को जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करेंगे और शदीद किस्म के हम इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। तो इंशाल्लाह उस पर हल नहीं हुआ, क्योंकि वकला हैं, वकला जब निकलते हैं तो उन्होंने मुशर्रफ जैसे बंदों को और इफ्तिखार चौधरी जैसे बंदों ने, मुशर्रफ जैसे बंदों को हमने अपनी औकात दिखाई है। तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल ना होने की सूरत में हम अपने पास जो हमारे लाहेअमल बनाए हुए हैं उस पर हम अमल करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आपने एडवोकेट कुतुबुद्दीन की गुफ्तगू सुनी और इस प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जो हाल अभी पुलिस जो बरादरी है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वो रोडों पर एहतजाज में मौजूद हैं, तो उनके इशूज़ के हवाले से हमने आज के इस प्रोग्राम को रखे थे ताकि इस प्रोग्राम में तफसील से इसके ऊपर बात कर सकें। इंशाल्लाह एक और नए प्रोग्राम, एक और नई जगह पर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को